हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज हम बात करेंगे 2024 के नीट के सेकंड पार्ट की। और हर क्वेश्चंस के जो टॉपिक होगा उसके साथ साथ उसके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे सीट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ सीड फ्रॉम गिवन फिगर विच इज डिजाइन टू फॉर्म अ रूट। रूट बतानी है आपको, कहाँ से निकलती है व्हेन द सीड इज जर्मिनेट। तो पहला आपको चार पार्ट दिए हैं, ए बी सी डी। पहला चीज, जो प्लोम्यूल होता है उससे हमेशा शूट निकलेगी। मतलब अगर ये प्लांट है तो उसके ऊपर जो वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट है, दैट इज जो ये क्या है, प्लोम्यूल। तो जो ए पार्ट है दिस इज कॉल्ड प्लोम्यूल, जिससे क्या निकलेगी आगे जाके फ्यूचर में शूट निकलेगी। और जो बी जो है ये है कोटिलीडन्स। कोटिलीडन क्या होते हैं? फूड स्टोरेज होते हैं, जो अगर आपका फूड जर्मिनेट करेगा तो उसको जो न्यूट्रिशन की जरूरत उसकी पूरी करेगा। और जो सी पार्ट है उसको हाइपोकोटाइप बोलते हैं, जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है। तो आपसे पूछा है कि रूट बताइए कि रूट किस पार्ट से निकलेगा। तो जो डी ऑप्शन है इट इज़ अ राइट ऑप्शन, तो उसका आंसर 4 है। तो ये एक एनसीईआरटी से बिल्कुल उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो डी क्या है? रेडिकल। रेडिकल से क्या निकलता है? एम्ब्रियोनिक रूट विच डेवलप इनटू रूट ऑन अ जर्मिनेशन। उसके साथ हम ना और हर टॉपिक के साथ उसी क्वेश्चंस और आंसर को भी डिस्कस करेंगे। क्या उनमें से आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि सीड इन द डाइकोट सीड जो ड्राइव फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स, पॉइंट जहाँ पे अटैच होता है सीड टू द फ्रूट वॉल उसको हाइलम बोलते हैं। स्कार अबव द हाइलम इन द सीड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और एम्ब्रियोनिक रूट्स जो सीड में निकलती हैं उसको रेडिकल बोलते हैं, और जहाँ से शूट निकलती है उसको प्लम्यूल बोलते हैं। और एम्ब्रियोनिक पार्ट जहाँ जो एबव होता है कोटिलीडन के, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। और जो एम्ब्रियोनिकल पार्ट जो बिलो होता है कोटिलीडन का, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। और फूड स्टोरेज जो टिश्यू होते हैं मोनोकोट सीड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। और लार्ज शील्ड लाइक जो कोटिलीडन होता है मेज सीड के, उसको स्कैटुलम बोलते हैं। और जो प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग मोनोकोट प्लोम्यूल उसको कोलीपटाइल बोलते हैं। और प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग मोनोकोट रेडिकल उसको कोलीराजिया बोलते हैं। और उसके साथ एल्ब्यूमिनी सीड जो रिटेन करता है मेच्योरिटी तक, उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो सीड से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है जिसके अंदर जो लैक मेच्योरिटी व्हाट एट मेच्योरिटी, दैट इज एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या है एल्ब्यूमिनस डाइकोट सीड के? कैस्टर। और एग्जाम्पल क्या है नॉन एल्ब्यूमिनस के? बीन्स एंड पी। एग्जाम्पल क्या है एल्ब्यूमिनस मोनोकोट सीड के? मेज। और एग्जाम्पल क्या है मोनोकोट नॉन एल्ब्यूमिनस मोनोकोट सीड के? दैट इज ऑर्चिड। उसके बाद आउटर थिकर लेयर जो सीड कोट इन डाइकोट, दैट इज कॉल्ड टेस्टा। और जो इनर थिन लेयर होती है सीड कोट की जो डाइकोट में, दैट इज कॉल्ड टेंगमीन। और जो सीड डोरमेंसी होती है, सीड डोरमेंसी होता है आपने कोई सीड लगाया है और उसको पानी दे रहे हो, सब कुछ आपने अपनी तरफ से पूरे फैक्टर्स दिए हैं ताकि वो जर्मिनेट करे, बट उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सेसिक एसिड ABA। और उसके बाद है विजिबिलिटी ऑफ सीड इन द कैन बी टेस्टेड बाय टेट्राजोलियम टेस्ट। और सीड हैबिट जो होती हैं कंसिडर मोस्ट एडवांस एडेप्टेशन इन स्पर्मेटोफाइट्स। ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम द लैब टू द फील्ड इज कॉल्ड सीडलिंग ट्रांसप्लांटेशन। और कोकोनट हैज अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर। और सीड वायबिलिटी रेफर टू कैपेसिटी टू सीड टू जर्मिनेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जो ऑर्गेनिक एसिड से, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको लिस्ट दी है 1 और 2, उसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा एसिड कहाँ बन रहा है। तो इसका राइट जो है क्लोस्ट्रीडियम क्या बना रहा है? क्लोस्ट्रीडियम प्रोड्यूस कर रहा है ब्यूटारिक एसिड। और जो सैकरोमाइसिस सेरेवी है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इथेनॉल। और ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्म क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साइक्लोस्पोरिन A। और जो स्टेप्टोकोकस है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्टेप्टोकाइनेज। तो उसका जो आंसर है A का 3, B का 1, C का 4 और D का 4, तो 3 इज द राइट आंसर। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड जिससे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसके पास है सबसे पहले एस्पेराजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। एसेटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिज्म ब्यूटारिक एसिड। राइजोपस ओरेजिया फ्यूमेरिक एसिड। एस्पेराजिलस जो स्पीशीज है ग्लूकोनिक एसिड। और जो रैनेट होता है जो कहाँ से बनता है? कैफ स्टमक और फंगी से भी, तो वो क्या है? रैनिन, जो चीज़ मेकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद स्टेप्टोकोकस स्टेप्टोकाइनेज जो क्या करता है? क्लॉट बस्टर है माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए।
और एस्पेराजिलस नाइजर क्या प्रोड्यूस करता है, पैक्टिनेज, जो क्लेरिफाई करता है फ्रूट जूस को। एस्पेराजिलस नाइगर लाइपेज जो डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा स्पोरिस्पर्म ये साइक्लोस्पोरिन ए जो एक ड्रग है, इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब होता है जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। बट रिमाइंड उसके बाद बेसिलस थ्रुंगजेनेसिस जो क्राई प्रोटीन बनाता है, इन बायोपेस्टिसाइड में यूज होता है। और एक ईस्ट है सैकेरोमाइसिस सेरेवियसे जो इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम निकालता है जो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन क्लेक्सी, कोरोला, एंड्रोशियम एंड रिस्पेक्ट टू ओवरी फ्रॉम ए एंड बी। तो आपको जो पहले वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो ओवरी है वो टॉप पे है और जो सेपल और पेटल और स्टेमन है वो ओवरी से नीचे है। तो ऐसी, तो इसका मतलब क्या है, ओवरी क्या है, सुपीरियर है, बाकी जितना भी पार्ट्स है वो सारे इन्फीरियर है। तो दैट दिस इज हाइपोगाइनेसी। तो जो इसका आंसर है तो यहीं से पता लग रहा है दैट इज हाइपो, हाइपो मतलब नीचे। और जो दूसरा बी पार्ट दिख रहा है इसमें ओवरी बॉटम में है और सेपल, पेटल और स्टेमन अपीयर एट द राइज फ्रॉम द अबव द ओवरी, ओवरी से ऊपर की तरफ है, दैट इज कॉल्ड एपिगाइनस। तो इसका राइट आंसर है 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाई क्या है, शूट। आउटर वॉल ऑफ अ फ्लावर क्लेक्सी जिसको आप सेपल बोलते हो। सेकंड कौन सा है, कोरोला जिसको आप पेटल बोलते हो। थर्ड कौन सा है, एंड्रोशियम जिसको स्टेमन बोलते हो जो मेल पार्ट है। फोर्थ कौन सा है, गाइनोशियम जिसको कार्पल बोलते हो, दैट इज फीमेल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, जिसके अंदर या तो मेल है या फिर फीमेल है। बाइसेक्सुअल क्या है, जिनके अंदर दोनों है, मेल भी वही है फीमेल भी उसी में है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, ऐसे काट सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा है, जिसमें बाइलेटरल बिल्कुल बीच में से कट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का, मस्टर्ड एंड दुतूरा। और एग्जाम्पल क्या है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का, पी, बीन्स एंड केजिया। फ्लावर विदाउट ब्रैकेट आर कॉल्ड इन ब्रैकेट। जब सेपल, पेटल, स्टेमन आर अटैच्ड बिलो द ओवरी दैट इज कॉल्ड हाइपोगाइनेसिम। मतलब ओवरी सबसे ऊपरी बैठी है और बाकी सारे पार्ट्स नीचे हैं, मतलब जो ओवरी है वो सुपीरियर है। When the ovary is half inferior in the thallus cap, that is का perigynous, ovary half inferior। और जब ओवरी इंफीरियर है, फ्लोरो पार्ट सारे के सारे जितने भी हैं, तीनों पार्ट्स हैं वो ऊपर हैं, दैट इज कॉल्ड एपिगाइनस। उसके बाद है सिन कार्पस ओवरी का मतलब क्या होता है, जब कार्पल फ्यूज कर जाते हैं। और एपिकार्पिस क्या है, जब कार्पल फ्री होते हैं। एविस्टेशन जो है इन द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ अ चाइना रोज, वो कैसी होती है, ट्विस्टेड होती है। और कैलाट्रोपिस के अंदर कैसी होती है, वेलवेट होती है। गुलमोहर और कैजिया के अंदर इम्ब्रैकेट होती है। और पी और बीन्स के अंदर कैसी होती है, वैक्सिलरी। उसके बाद है पॉली एडेल्फिलस मीन क्या होता है, जब स्टेमन यूनाइटेड करते हैं दो से ज्यादा बंडल के अंदर, जो किसके अंदर पाया जाता है, सिट्रस फ्लावर जैसे नींबू के प्लांट्स में जो पाया जाता है। मोनोडेल्फस क्या होते हैं, जब स्टेमन जो होते हैं एक ही बंडल बनाते हैं, जो किसके अंदर पाया जाता है, कॉटन और चाइना रोज के अंदर। डाइडेफिलस क्या होता है, जिसके अंदर स्टेमन जो है वो बहुत सारे जो दो बंडल बना रहे हैं, जो किसके अंदर पाया जाता है, मटर के अंदर। एपीपेटलस क्या होता है, जब अटैच टू द पेटल, जो स्टेमन अटैच करते हैं पेटल से, तो किसमें पाया जाता है, ब्रिंजल और मस्टर्ड में। और एपीफेलस स्टेमन क्या होता है, जब अटैच टू द टेपल्स, तो ये किसमें पाया जाता है, लिली में। और उसके बाद सुपीरियर ओवरी फ्लावर क्या है, कौन कौन से हैं, मस्टर्ड और ब्रिंजल। इन्फीरियर ओवरी कौन से हैं, गवावा, कुकुम्बर और सनफ्लावर। हाफ इन्फीरियर ओवरी के एग्जाम्पल क्या है, पीच, पाम, रोज। और उसके बाद प्लेसेंटा फॉर्म अटैच कहाँ करता है, ओव्यूल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑक्सिन है, जो गार्डनर जो माली होता है वो उसको यूज कर रहा है ताकि वो वीड फ्री लॉन बना सके। मतलब उसके वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, बट नो डैमेज कॉज्ड अ ग्रास एज ऑक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 है इसका, मतलब सॉरी थर्ड इज द राइट आंसर, डज नॉट अफेक्ट अ मोनोकोटिलिडन प्लांट्स। ऐसा क्यों, देखो सिंथेटिक जो ऑक्सिन है जिसको आप 2,4-D आर सिलेक्टिवली पोस्ट एमरजेंट हार्बोसाइड है, ये किल करता है डाइकोट वीड्स को, इसलिए इसको यूज किया जाता है। मोनोकोट को तो कुछ नहीं बोलेगा, ये सिर्फ डाइकोट को किल कर रहा है, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इसको एज अ वीड फ्री लॉन में इसको प्रिपेयर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। बट दे डू नॉट अफेक्ट अ मेच्योर मोनोकोटिलिडन प्लांट लाइक ग्रास, जो कि कहाँ पे है, सेफली कहाँ पे है, हमारे लॉन के अंदर। तो आंसर क्या है,
थर्ड, डज नॉट अफेक्ट अ मेच्योर मोनोकोटिलिडन प्लांट। उसके साथ साथ ऑक्सिन ए, इसको जिसको IAA24D भी बोला गया है। ऑक्सिन जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था चार्ल्स डार्विन ने। कोलोप्टाइल इन कैनरी ग्रास। नेचुरल ऑक्सिन इन द प्लांट IAA। इंडोल, इसको क्या बोलते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑक्सिन प्रमोट क्या करता है, सेल एलोंगेशन। क्या कंट्रोल करता है, एपिकल डोमिनेंस। क्या सिंथेटिक ऑक्सिन हर्बिसाइड 24D किल डाइकोट फीट नॉट मोनोकोट। ये याद रखोगे आप, डाइकोट को मार देता है, मोनोकोट को नहीं, इसलिए लॉन रिमेन वीड फ्री, इसलिए जो लॉन वगैरह होते हैं वीड फ्री रहते हैं। ऑक्सिन प्रिवेंट करता है एबेसिकेशन ऑफ यंग फ्रूट एंड लीव। अगर हम जिब्रालिन की बात करें, जिब्रालिन डिस्कवर फ्रॉम अ फंगस जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिक्योराई, जिसका मतलब है जो फुली सीड डिजीज है एक राइस की। प्रमोट क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन और ब्लॉटिंग इन रोजेट प्लांट। और ये कहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये शुगर केन की फसल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जितनी ज़्यादा मोटी स्टेम होगी उतना ज़्यादा उसमें कंटेंट आएगा जूस का। और फर्स्ट जिब्रेलिक जो डिस्कवर किया था GA3 है वो, और ये हेल्प करता है ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। अगर सीड डोरमेंसी हो रही है उसको ब्रेक कर देता है। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लॉन्ग डे प्लांट के लिए। उसके बाद थर्ड हार्मोन है साइटोकाइनीज, जिसको आप काइनिटीन और जीटीन भी बोल सकते हो। डिस्कवर किसने किया, मिलर ने। नेचुरल कौन सा है, जीटीन, जो कहाँ से निकलता है, मेज कैनाल से निकलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। साइटोकिन क्या प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को। और क्या डिले करता है, सेंसेस। और उसके बाद हाई टाइक जो साइटोकाइनिन प्लस नो ऑक्सिन क्या करेगा, शूट फॉर्मेशन इन द टिश्यू कल्चर। अगर हम हाई ऑक्सिन कर दें और लो साइटोकाइनिन तो रूट फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है एब्सासिक एसिड ABA जिसको बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। प्रमोट क्या करता है, डोरमेंसिन सीड एंड बर्ड्स। और ABA क्या करता है, इंड्यूस एब्सकेशन ऑफ लीफ एंड फ्रूट। और इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ये क्लोजर करता है स्टोमेटो को ड्यूरिंग वाटर जो स्ट्रेस। और लास्ट में एक हार्मोन और बचता है हमारे पास जिसका नाम है इथाइलिन, जो क्या है, एक गैसियस हार्मोन है जिसका नाम है इथाइलिन C2H4। क्या करता है, फ्रूट की को पकाने में हेल्प करता है। इथाइलिन स्टूमुलेट एपिनेस्टी प्लस ट्रिपल रिस्पॉन्स। और कमर्शियल यूज किया जाता है डी ग्रीनरी और राइपिंग ऑफ फ्रूट। इथाइलिन ब्रेक क्या करता है, डोरमेंसी इन पोटैटो ट्यूबर्स। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।